Hello everyone, welcome back to a new video from the chapter Print, Culture and the Modern World. Here we are again with our new topic that starts from the new forms of publications. प्यारे बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ नगीन ग्रुप ऑफ स्टडीज़। आज प्यारे बच्चों हम अपने नए टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर को, जो कि है बेटा न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस। बेटा अब न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस में हम पढ़ेंगे बेटा किस तरीके से पब्लिकेशन की नई नई फॉर्म अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड के हिसाब से नई नई फॉर्म हमारे सामने आई, और किस तरीके से बेटा हमने किन चीज़ों अब यहाँ पे हम ये पढ़ने वाले हैं कि नई फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन कैसे हमारा जैसे जैसे टाइम आपका चेंज हुआ ना, जैसे जैसे टाइम आपका चेंज हुआ तो उस हिसाब से आपकी पब्लिकेशन की जो फॉर्म्स थी बेटा वो भी क्या हो गई, चेंज हो गई। उसके बारे में हम यहाँ से बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस। मैनी न्यू फॉर्म ऑफ राइटिंग केम इनटू सर्कुलेशन इन इंडिया। कुछ नई फॉर्म थी बेटा राइटिंग की जो सर्कुलेशन में आई इंडिया में। शॉर्ट स्टोरीज थी जिसमें लिरिक्स आते हैं, एसेज आते हैं। देखो शॉर्ट स्टोरीज होती है बेटा कहानियाँ, जो छोटी सी स्टोरी आप प्रिंटिंग करके करते थे उनको शॉर्ट स्टोरी बोला जाता है। लिरिक्स बेटा जो आप मान लीजिए गाना बजाना होता है तो गीत वगैरह होते हैं बेटा वो लिरिक्स में आते हैं। और ऐसे ऑन द पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ में बेटा उस टाइम पे जो पॉलिटिकल लाइफ थी कि किस किस तरीके से पॉलिटिकल लाइफ एग्जिस्ट करती है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर कुछ भी अपोजिशंस करना है किसी पार्टी का तो वो भी आपने ऐसे के रूप में एस्टेब्लिश किया। तो इसको क्या बोला गया बेटा, ऐसे जोन। आपके ऐसे जोन क्या बोले गए, पॉलिटिकल बोले गए। कल्चरल लाइफ्स के बारे में बताया गया बेटा। कल्चरल लाइफ्स का मतलब है कि वहाँ पे बोला गया बेटा जो लाइफ्स आपकी कल्चर किस किस तरीके से रिलेटेड है, क्या क्या आप ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आई बेटा न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस में, जो कि थी बेटा सर्कुलेशन में आने वाली चीज़ें। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ क्या क्या थी। शॉर्ट स्टोरीज थी, लिरिक्स थे एंड एसेज थे बेटा। पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ्स पर वर बिंग पब्लिश, जिनको पब्लिश किया गया। द प्रिंटिंग प्रेस आल्सो एनेबल द रिप्रोडक्शन ऑफ विजुअल इमेज बेटा। तो उसने प्रिंटिंग प्रेस ने एनेबल किया किसका रिप्रोडक्शन बेटा, विजुअल इमेज का। किसका, विजुअल इमेज जो हो सकती है बेटा। प्रिंटिंग ऑफ राजा रवि वर्मा बेटा। विजुअल का मतलब जो दृश्य होता है उससे रिलेटेड किसकी पेंटिंग्स थी बेटा, जिसका नाम क्या था, राजा रवि वर्मा था बेटा। वर सर्कुलेटेड क्या होने लगा बेटा, वाइडली सर्कुलेटेड होने लगा बेटा। चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर्स बेटा। अब कुछ सस्ते जो प्रिंट्स थे बेटा या कैलेंडर्स थे कुड इवन बी बोट बाय द पुअर सेक्शन। अब पुअर सेक्शन है बेटा जो चीप जो सस्ते प्रिंट होते थे या कैलेंडर्स होते थे उनको क्या कर सकता था, बाई कर सकता था ऑफ सोसाइटी। सेवरल रिलीजियस एंड सोशल मैसेजेस जो थे बेटा वर प्रोपेगेटेड विद द हेल्प ऑफ दीज मीडिया। कुछ रिलीजियस और सोशल मैसेजेस को क्या किया गया बेटा, प्रोपोगेटेड किया गया विद द हेल्प ऑफ दिस मीडिया की हेल्पिंग से बेटा। तो बाय द 1870 वी फाइंड द पब्लिकेशन ऑफ वेरियस कार्टून्स के भी पब्लिकेशन जो है। कैरिकेचर भी एक कार्टून की तरह होता है, जब आप किसी व्यक्ति का पर्सोनिफिकेशन करते हैं, व्यक्ति को बेटा कार्टून के रूप में दिखाते हैं, हास्यास्पद चित्र बना के बेटा, उनको क्या बोलते हैं, कैरिकेचर बोलते हैं। कहने का मतलब हंसाने के लिए या कुछ चीज़ को मैसेज को डिलीवर करने के लिए, कन्वे करने के लिए किसी व्यक्ति का जब कार्टून्स वगैरह के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उनको क्या बोलते हैं, हम कैरिकेचर बोलते हैं। विद सम कार्टून रिडिक्यूल्ड इंडियन इमिटेटिंग द वेस्टर्न स्टाइल ऑफ डांसिंग। कुछ तो बेटा वेस्टर्न स्टाइल को बता रहे थे ड्रेसिंग के। इम्पीरियल कार्टून क्रिटिसाइज द बेटा नेशनलिस्ट। और जो इम्पीरियल कार्टून है बेटा वो क्रिटिसाइज करते थे किनको, जो नेशनलिस्ट होते बेटा देश के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं ना, उनको क्या कर रहे थे बेटा, क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो ये थी हमारी कुछ न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस बेटा, जिसमें हमने पढ़ा बेटा शॉर्ट स्टोरीज वगैरह के बारे में आए, लिरिक्स और ऐसे आए बेटा। एक नाम भी आया बेटा जो किससे रिलेटेड था, आपका पेंटिंग से रिलेटेड था, जो कि थे बेटा राजा रवि एंड वर्मा। राजा रवि वर्मा उनका नाम था बेटा। हमने ये भी पढ़ा कि प्रिंट है बेटा वो गरीब लोगों तक किस तरीके से पहुंच पाया, जिसमें हमने पढ़ा कि कुछ चीप प्रिंट्स होते थे या कैलेंडर्स होते थे बेटा, उनको भी वोट किया जाता था कि इनके द्वारा पुअर सेक्शंस के द्वारा वोट किया जाता था। और सेवरल रिलीजियस एंड सोशल मैसेज भी क्या हो रहे थे बेटा, प्रोपेगेटेड हो रहे थे विद द हेल्प ऑफ दिस मीडिया की हेल्प से बेटा। तो ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी बेटा। और 1870 में बेटा कैरिकेचर और कार्टून के रूप में भी नई पब्लिकेशन आई। तो जितने भी ये ऐसे हैं, लिरिक्स हैं, या आपके जितने भी हैं बेटा आपकी शॉर्ट स्टोरीज हैं बेटा, ये सारी पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ्स पे बेटा ये क्या बेटा पब्लिश की गई है। तो ये आपकी नई फॉर्म ऑफ पब्लिकेशंस हैं, जिसमें कैलेंडर भी आते हैं बेटा। प्रिंटिंग आपकी रिलीजियस से रिलेटेड है, या प्रिंटिंग आपकी इम्पेरियलिज्म में क्रिटिसाइजेशन ऑफ नेशनलिस्ट से रिलेटेड है। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं बेटा, ये आपके किसके अंडर आते हैं, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन में आते हैं। आइए अब आगे चलते हैं बेटा, जहाँ पे हम बात करेंगे वुमेन एंड प्रिंट के बारे में।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका था वुमेन एंड प्रिंट। बेटा वुमेन एंड प्रिंट में वुमेन का रिलेशन प्रिंट के साथ कैसा था उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मैनी मिडिल क्लास वुमेन बिगेन टू रीड ड्यूरिंग दिस टाइम। बहुत सारी मिडिल क्लास वुमेन ने पढ़ाई को चालू किया। वाइल सम रीड ओपनली, कुछ ने ओपनली रीड किया, सम रीड सीक्रेटली, उसने सीक्रेटली बेटा अपनी रीडिंग को स्टार्ट किया। तो उसके ऊपर आप कोई भी इफेक्ट लगा सकते हो, सोशली से रिलेटेड हो सकता है या फिर बेटा आपका कल्चर से रिलेटेड हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेटा हुई। दे एडवोकेटेड द नीड ऑफ वुमेन टू बी एजुकेटेड। बेटा तो उन्होंने क्या आया बेटा, अब यहाँ से एक नीड उभर कर आई, क्या नीड ऑफ द वुमेन टू बी एजुकेटेड, कि वुमेन को भी क्या होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि मिडिल क्लास वुमेन ने, आपने यहाँ पे जो बात की है बेटा वो किसकी की है, मिडिल क्लास वुमेन की बात की है, जिन्होंने रीडिंग को स्टार्ट किया। कुछ ने तो रीडिंग किया ओपनली और कुछ ने रीडिंग किया सीक्रेटली स्टार्ट किया। बेटा बहुत सारे जर्नल्स को लिखा गया, रिटन बाय वुमेन वर पब्लिश बेटा, जिसमें एडवोकेटेड था नीड ऑफ वुमेन टू बी एजुकेटेड, जिसमें जर्नल्स में बताया गया कि वुमेन्स के लिए आपका जो एजुकेशन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है बेटा, उसके बारे में भी आपको बताया गया है। मैनी कंजर्वेटिव फैमिलीज हाउएवर डिड नॉट अलाउड द वुमेन टू रीड एंड राइट। बेटा बहुत सारी कंजर्वेटिव फैमिलीज हैं बेटा, जो कि उनके कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, उनके में कोई लिमिट्स होते हैं बेटा, जिनमें कुछ प्रावधान होता है कि वुमेन के लिए एजुकेशन ज़रूरी नहीं है बेटा, उनका ऐसा मानना होता है। तो ऐसी फैमिलीज को हम कंजर्वेटिव फैमिलीज बोलते हैं बेटा। डिड नॉट अलाउ देयर वुमेन टू रीड एंड राइट, उन्होंने अपनी वुमेन को रीड एंड राइट करने के लिए परमिशन नहीं दी। सच राइटर रीड एंड रोट सीक्रेटली, तो कुछ ऐसे राइटर हैं जिन्होंने रीड किया और रोट किया सीक्रेटली अपनी फैमिली से बसते हुए, ताकि उनकी फैमिली को इसके बारे में पता ना लगे बेटा, इस तरीके से किया। रस सुंदरी बेटा देवी सीक्रेटली रोट अमर जीबान इन बंगाली। बेटा एक रस सुंदरी देवी नाम की कोई औरत थी बेटा, जिन्होंने अमर जीबान के बारे में बंगाली में लिखा बेटा, विच बिकम द फर्स्ट ऑटोग्राफी रिटन बाय इंडियन वुमेन, जो कि पहली ऑटोग्राफी मैंने किसके द्वारा लिखी हुई, इंडियन वुमेन के द्वारा लिखी हुई। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारी जो रस सुंदरी देवी है बेटा, सीक्रेटली जिसने रोट किया है अमर जीबान बंगाली में बेटा, ये फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी थी बेटा, जिसको रिटर्न किया गया किसके द्वारा, इंडियन वुमेन के द्वारा इसको रिटर्न किया गया है। कैलाश बासनी देवी ए बंगाली वुमेन बेटा, कैलाश बासनी देवी थी बेटा, जिसका नाम क्या है, कि बंगाली वुमन है। उन्होंने रोट अबाउट किया एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन इन डे टू डे लाइफ बेटा। तो कैलाश बासनी देवी को, ये भी कहाँ से बिलोंग करती थी बेटा, बंगाली वुमेन थी बेटा। उन्होंने एक्सपीरियंस बताया वुमेन का डे टू डे लाइफ में, तो इसमें नाम आता है बेटा किसका, कैलाश बासनी देवी का नाम आता है। इन द 1880 ताराबाई सिंधे एंड पंडित रामाबाई, क्या क्या नाम आ रहे बेटा, ताराबाई सिंधे एंड पंडिता रामाबाई रोट अबाउट द पुअर एंड मिजरेबल कंडीशन ऑफ हाई कास्ट हिंदू विडोज बेटा। तो उन्होंने बेटा एक इम्पोर्टेंट तरीकों को, फैक्ट को उठाया, इम्पोर्टेंट ऐसे सोशल की तरफ ध्यान देते हुए बेटा ऐसे टॉपिक को उठाया बेटा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, कि जो पुअर और मिजरेबल कंडीशंस थी ना बेटा हाई कास्ट हिंदूज की बेटा, विडोज़ की, हाई कास्ट हिंदू की विडोज़ की बेटा इंडियन सोसाइटी में, तो उसके बारे में लिखा किसने, ताराबाई सिंधे ने और पंडिता रामाबाई ने। मैंने हिंदी बुक्स इन 12th सेंचुरी बिकम वेरी पॉपुलर बेटा, कुछ ऐसी बुक्स थी बेटा जो 12th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। द डील विद द वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट लाइक सच एजुकेशन ऑफ वुमेन से रिलेटेड है, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट से रिलेटेड बेटा। सेवरल बुक आल्सो पब्लिश्ड इन पंजाबी, तमिल एंड बंगाली, और कुछ बेटा किसमें की गई, आपकी 3 लैंग्वेज में भी प्रकाशित की गई, जिसमें कौन कौन से आते हैं, पंजाबी आता है, तमिल आता है और बंगाली आता है। अब आगे देखिए, उसके बाद आगे चलते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले बात तो क्या हुआ था स्टार्टिंग में बेटा, हम इसको एक बार पैराग्राफ की तरह रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले तो वुमेन ने बेटा, अब मिडिल क्लास की वुमेन ने क्या करना स्टार्ट किया, रीड करना स्टार्ट किया बेटा। अब उन वुमेन ने जब रीड करना स्टार्ट किया तो इसमें 2 पहलू बनते हैं, देयर आर 2 टाइप्स इन विच वन रीड ओपनली एंड अनदर रीड दैट इज सीक्रेटली बेटा, क्योंकि जो कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती थी, दे विल नॉट अलाउड द वुमेन टू रीड और एजुकेट, तो उन वुमेन्स ने बेटा सीक्रेटली क्या किया बेटा, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया बेटा। तो इस प्रकार कुछ सीक्रेटली में एक नाम आता है बेटा, जिसका नाम आता है रस सुंदरी देवी। क्या नाम आता है बेटा, रस सुंदरी देवी, जिन्होंने बेटा अमर जवान के एक बंगाली में लिखा, विच बिकम द फर्स्ट ऑटोग्राफी बनी, क्या बनी, वो आपकी क्या बनी बेटा, फर्स्ट ऑटोग्राफी बनी बेटा, रिटन बाय द किसके द्वारा, इंडियन वुमेन के द्वारा। तो पहला क्या नाम आता है, रस सुंदरी देवी, जिन्होंने किसके रूप में लिखा बंगाली, उसको लिखा बेटा अमर जीबान के बारे में लिखा। सेकंड आता है कैलाश बासिनी देवी बेटा, कैलाश बासिनी देवी का बेटा वो भी क्या थी, एक बंगाली वुमेन थी, जिसने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा डे टू लाइफ के,
क्योंकि उसने अपने जो भी एक्सपीरियंस थे बेटा डे टू डे लाइफ में बेटा, उनसे रिलेटेड क्या लिखी, एक बुक लिखी। 1880 में ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रमाबाई ने बेटा पुअर एंड मिजरेबल कंडीशन जो थी बेटा हाई कास्ट हिंदू विडोज की इंडियन सोसाइटी में, उन सब के बारे में लिखा। तो नाम क्या क्या था 1880 में बेटा, ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रमाबाई उनका नाम आता है। मैंने हिंदी बुक्स थी जो बेटा 12th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। दे डील्ड विद द वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट सच एज एजुकेशन ऑफ वुमेन से रिलेटेड है, या रिलीजियस से रिलेटेड है, या सोशल इश्यूज से रिलेटेड है, या पॉलिटिकल मूवमेंट से रिलेटेड है। तो बहुत सारी हिंदी बुक्स को क्या किया गया बेटा, इसमें लिखा गया। और इसमें हिंदी बुक्स कब आई बेटा, ये 12th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। सेवरल बुक आल्सो पब्लिश इन पंजाबी, बहुत सारी बुक्स को बेटा पंजाबी में भी क्या किया गया, पब्लिश किया गया, जिसमें तमिल है एंड बंगाली है बेटा। ये सारी की सारी आपकी बुक्स आई हैं बेटा, जो कि आपकी कहाँ पे लिखी गई हैं, ये आपकी लिखी गई हैं आपकी सेंचुरी में, दैट बिलोंग्स टू द वुमेन में। तो इसमें लैंग्वेज भी क्या क्या थी बेटा, अलग अलग लैंग्वेज थी, जिसको पंजाबी में या तमिल में या बंगाली में भी क्या किया गया, पब्लिश किया गया। अब उसके बाद नाम आता है बेटा पुअर एंड द प्रिंट के बारे में। किसके बारे में, पुअर एंड द प्रिंट के बारे में नाम आता है। बुक्स बिकेम वेरी चीप इन द 12th सेंचुरी बेटा, बुक्स बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, चीप हो गई थी 20th सेंचुरी में, सॉरी बेटा मैंने 12th बोल दिया। बिगन टू बी सोल्ड इन द स्ट्रीट बेटा, इनको सोल्ड किया जाने लगा स्ट्रीट्स में। पब्लिक लाइब्रेरीज़ को भी सेटअप किया गया, पीपल टू रीड बुक्स बेटा, ताकि लोग क्या पढ़ सकें बेटा, बुक्स को रीड कर सकें। ड्यूरिंग दिस टाइम मैनी बुक्स टू बी रिटन ऑन द इशू ऑफ द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बेटा, इस टाइम में कुछ बुक्स थी बेटा जिनको रिटर्न किया गया था, किससे रिलेटेड बेटा, जो कि थी आपकी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड थी बेटी। तो उसमें क्या था, ज्योतिराव फुले एक नोटेड रिफॉर्मर थे, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया किसको, कास्ट सिस्टम को। कहाँ पे, जो कि आपकी बुक है बेटा गुलामगिरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में हमेशा आता रहता है, चाहे आप कहीं पे बात करें बेटा आपकी, तो ये आपका बोर्ड में 1 मार्क्स में आ सकता है कि जो बुक थी बेटा जिसका नाम था बेटा गुलामगिरी। तो गुलामगिरी को लिखने वाले राइटर का नाम क्या था बेटा, ज्योतिराव फुले उनका नाम था। B.R. अम्बेडकर एंड E.V. रामास्वामी नैयर बेटा पेरियार प्रोटेस्टेड किया अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बेटा। तो B.R. अम्बेडकर ने और E.V. रामास्वामी नाइकर पेरियार जो बोलते हैं बेटा, उन्होंने अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो होता था उनके बारे में न्यूज़पेपर और बुक्स में बेटा इन चीज़ों के बारे में लिखा बेटा। ये आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये किसकी दिखाई दे रही है, V. रामास्वामी नाइकर, पॉपुलरली नोन एज द पेरियार, जिनको जाना जाता था पेरियार के नाम से भी। क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम थ्रू राइटिंग, अपनी राइटिंग से बेटा जो कास्ट सिस्टम था उसको क्या किया बेटा, अबोलिश किया और उसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइजेशन किया। तो अब वर्कर आते थे बेटा, अब आगे पढ़ते हैं। द वर्कर आर ओवरवर्कड एट दिस टाइम बेटा, वर्कर को क्या किया जाता था, ओवरवर्कड करना पड़ता था, कितना टाइम होता है काम करने के लिए, उससे भी ज़्यादा काम करना पड़ता था। काशी बाबा एक मील वर्कर थे कानपुर से बेटा, उन्होंने पब्लिश किया छोटे और बड़े का सवाल बेटा 1938 में, ध्यान रखना किसके द्वारा, एक मील वर्कर थे बेटा काशी बाबा, और उन्होंने लिखा क्या है, दैट इज छोटे और बड़े का सवाल 1938 में, टू शो द लिंक बिटवीन द कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन। ध्यान रखना लिंक्स किस किस के बीच में है, एक तो कास्ट से रिलेटेड है बेटा, और क्लास बेटा जैसे डिफरेंट क्लास होती है ना, रिच क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास बेटा, और इस क्लास का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उससे रिलेटेड उन्होंने बुक लिखी थी, दैट इज़ नोन एज छोटे और बड़े का सवाल बेटा। उसके बाद आता है पोएम, जैसे कानपुर के कुछ मिल वर्कर्स थे बेटा, और अंडर द सेम नेम ऑफ सुदर्शन चक्कर बिटवीन बेटा 1935 और 1955 के बीच में बेटा, 55 के बीच में एक साथ आए और एक पब्लिश किया बेटा कलेक्शन कॉल्ड सच्ची कविताएं बेटा। तो किसके द्वारा, कानपुर के मील वर्कर के द्वारा बेटा, जिन्होंने किसको किसको किया बेटा, पब्लिश किया सच्ची कविताएं को क्या किया, एक्सप्लेन किया। लेकिन इन द 1930 द कॉटन वर्कर ऑफ बंगलोर सेटअप द लाइब्रेरीज इन द एडुकेट देमसेल्फ बेटा, कॉटन वर्कर ने बेटा क्या सेटअप कर ली बेटा, लाइब्रेरीज कब, 1930 में। तो जिससे क्या होगा, जिससे बेटा वो एजुकेट कर सके हेमसेल्फ को, देमसेल्स को, उनको क्या बोलते हैं बेटा, कॉटन वर्कर ने कहाँ पे, बेंगलोर में। इन बंगाल एंटायर एरिया इन सेंट्रल कलकत्ता बेटा, तो इन बंगाल में बहुत सारा एरिया जो कलकत्ता का था, बटाला वाज डिवोटेड टू द प्रिंटिंग ऑफ पॉपुलर बुक्स बेटा, वहाँ पे बहुत सारी पॉपुलर बुक्स क्या की जाती थी, प्रिंट की जाती थी। वाइड वेराइटीज़ ऑफ बुक्स एंड पब्लिकेशंस, बहुत ज़्यादा वैरायटी के बुक्स एंड पब्लिकेशन अवेलेबल थे। पैडलर टुक द बटाला पब्लिकेशन टू होम्स, पैडलर ने उसको होम पे ले गए, एनेबलिंग वुमेन टू रीड देम इन देयर लीजर टाइम, ताकि औरत जो है लीजर टाइम का मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, जो
खाली वक्त होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, रीजर टाइम बोलते हैं। तो ये थे बेटा आपके किससे रिलेटेड बेटा, पूअर एंड द प्रिंट से रिलेटेड। तो एक बार मैं दोबारा फिर रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था बेटा पब्लिक लाइब्रेरीज को क्या किया गया, सेटअप किया गया बुक्स को रीड करने के लिए। ड्यूरिंग दिस टाइम मैनी बिगन टू रिटर्न द इश्यू ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में क्या लिखा गया है, तो उसमें एक नाम आता है बेटा, जो नाम है बेटा ज्योतिराव फुले का नाम आता है, जिन्होंने जो एक अम्बेडकर के साथ बेटा उन्होंने एक बुक लिखी थी बेटा जिसका नाम था गुलामगिरी। ध्यान रखना बुक का नाम भी पूछ लिया जाता है और कई बार क्या होता है बुक का नाम दे दिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि गुलामगिरी की बुक है बेटा उसको लिखने वाले राइटर का नाम क्या था, ज्योतिराव फुले नाम था बेटा। अब दो नाम और आते हैं, BR अम्बेडकर और एक EV रामास्वामी नायकर बेटा, इसको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में न्यूज़पेपर और बुक्स में अपने आर्टिकल्स के बारे में लिखा बेटा। तो इसमें ना आपको पिक्चर भी दिखाई थी जो कि किसकी है, वी रामास्वामी नायकर की जो आपकी पिक्चर आती है बेटा। द वर्कर्स आर ओवरवर्कड एट दिस टाइम बेटा, वर्कर को बेटा क्या किया जाता था, ओवरवर्क करना पड़ता था, जो लिमिटेड टाइम उनकी जॉब का उससे भी ज़्यादा आवर्स तक क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। जो कि एक मेल वर्कर थे बेटा कानपुर से, पब्लिश किया छोटे और बड़े का सवाल बेटा, किस चीज़ को पब्लिश किया, छोटे और बड़े का सवाल 1938 में। टू शो द लिंक्स इन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन इन इंडस्ट्री बेटा, जो लिंक करते हैं बेटा, जो शो को क्या करते हैं, लिंक करते हैं कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन को। जैसे कि 1938 में बेटा तो क्या नाम था बेटा, छोटे और बड़े का सवाल, दैट इज बिलोंग्स टू किससे करते हैं बेटा, छोटे और बड़े का सवाल किससे आता है कि वहाँ पे जो क्लास एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था या कास्ट का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था इंडस्ट्रीज में, उन सब के बारे में, लिंक्स के बारे में। पोएम ऑफ अनदर कानपुर मेल वर्कर बेटा, कुछ अनदर कानपुर मेल वर्कर थे बेटा जिन्होंने नेम में कि सुदर्शन चक्कर के नाम से बेटा 1934 और 1955 के बीच में एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स को लेकर आए, जिन पोएम्स का नाम क्या बताया गया, सच्ची कविताएं के नाम से इनको क्या किया गया, पब्लिश किया गया। 1930 में कॉटन वर्कर्स थे जो बेंगलोर के, इन्होंने क्या सेटअप किया बेटा, लाइब्रेरीज को सेटअप किया। बंगाल में एंटायर एरिया ऑफ कलकत्ता द बटाला वाज डिवोटेड टू द प्रिंटिंग ऑफ पॉपुलर बुक्स बेटा, जो ये था बेटा किससे बिलोंग्स था बेटा, डिवोटेड टू द प्रिंटिंग ऑफ पॉपुलर बुक्स से रिलेटेड था। वाइड वेराइटीज ऑफ बुक्स एंड पब्लिकेशन वर अवेलेबल हेयर बेटा, वाइड वैरायटीज़ ऑफ बुक्स एंड पब्लिकेशन वर अवेलेबल देयर बेटा, वहाँ पे वाइड वैरायटी क्या थी, बुक्स और पब्लिकेशन क्या थी, अवेलेबल थी। पैडलर टुक द बटाला पब्लिकेशन टू होम्स बेटा, पैडलर्स ने बेटा किसको, बटाला पब्लिकेशंस को कहाँ पे लेकर आए, होम्स पे। एनेबलिंग वुमेन टू रीड देम इन देयर लीजर टाइम, ताकि वुमेन क्या कर सकें बेटा, अपने लीजर टाइम में उसको रीड कर सकें बेटा। अब देखो नेक्स्ट आता है बेटा आपका जो टॉपिक है प्रिंट एंड सेंसरशिप से रिलेटेड है बेटा, जो आपका आता है प्रिंट एंड सेंसरशिप से रिलेटेड। देखिए, इन द बिगिनिंग द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज मोर इंटरेस्टेड इन कंट्रोलिंग प्रिंटिंग मटेरियल बेटा, जब स्टार्टिंग हुई थी बेटा कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या थी बेटा, इंटरेस्टेड थी बेटा किसके अंदर बेटा, जो आपकी क्या करना चाहती है, आपकी जो प्रिंटिंग से मटेरियल है बेटा उसमें क्या थी, इंटरेस्टेड थी। इंग्लिश मैन इन इंडिया वर्क क्रिटिकली, देखो इंग्लिश मैन इन इंडिया हु वर्क क्रिटिकली ऑफ कम्युनिकली मिस रूल, किसके द्वारा बेटा क्रिटिसाइज हो रहे थे, कंपनी के मिस रूल के द्वारा। एंड डिसलाइक द एक्शंस ऑफ पर्टिकुलर कंपनी ऑफिसर्स, और जो बिल्कुल डिसलाइक करते थे किसको बेटा, एक्शंस ऑफ जो कि क्या होते हैं, पर्टिकुलर कंपनी के ऑफिसर्स के होते हैं, उनको क्या करते थे, डिसलाइक करते हैं। कंपनी वाज वरीड दैट, कंपनी वरीड थी बेटा क्रिटिसिज्म माइट बी यूज टू क्रिटिस इन इंग्लैंड टू अटैक्स ट्रेड मोनोपोली, तो कंपनी वरीड अबाउट करती थी इस क्रिटिसिज्म से, क्योंकि अगर ये क्रिटिस इंग्लैंड में ये अटैक करने का बेटा ट्रेड मोनोपोली जो इंग्लिश ने चला रखा था, इस मोनोपोली के बारे में भी हमने पढ़ा था बेटा, किस तरीके से इंग्लिश मैन ने अपनी कॉटन्स में या आपकी जो इंडस्ट्रीज़ थी बेटा, इंडिगो इंडस्ट्रीज थी, उसमें किस तरीके से मोनोपोली को क्रिएट किया था। तो इसमें जो इंग्लैंड थी बेटा, इंग्लैंड ने क्या चाहती थी, इसके द्वारा क्या हो सकती है, क्रिटिसाइज्म जो हो रहा है बेटा, इसके द्वारा इंग्लैंड में मोनोपोली के ऊपर क्या हो सकता है बेटा, अटैक हो सकता है। इन 1820 द कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट पास रिलीज रेगुलेशन टू कंट्रोल प्रेस फ्रीडम बेटा, तो इन 1820 में बेटा कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने बेटा पास किया एक रेगुलेशन, किसको कंट्रोल करने के लिए, फ्रीडम को कंट्रोल करने के लिए। लेटर थॉमस मैकेले ने नए रूल्स बनाए टू रिस्टोर द अर्लियर फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए, तो कुछ थॉमस मैकेले जो नाम आता है बेटा, किसके लिए आता है, न्यू रूल्स टू रिस्टोर द अर्लियर फ्रीडम ऑफ प्रेस बेटा, ताकि वो क्या कर सके कि नए रूल्स बना सकें जो किससे रिलेटेड थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड थे बेटा। तो इस प्रकार 1820 में तो कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया,
रेगुलेशन को पास किया बेटा, जो कंट्रोल कर सके किसको, प्रेस की फ्रीडम को कंट्रोल कर सके। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द colonial attitude toward was not eager to put censorship on the press। बेटा सेंसरशिप का मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना बेटा। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का मतलब जिस चीज़ को ज़्यादा आप क्या देते हैं, एम्फिसाइज किया जाता है, उनको सेंसरशिप बोला जाता है। तो कॉलोनियल एटीट्यूड में बेटा क्या था, 1857 में कॉलोनियल एटीट्यूड टुवर्ड नॉट ईगर टू पुट सेंसरशिप बेटा, क्योंकि अगर प्रेस के ऊपर सेंसरशिप देंगे, प्रेस को ज़्यादा जोर दिया जाएगा, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा बेटा, रिवोल्ट ऑफ 87 में जो नेशनल मूवमेंट है वो ग्रू कर जाएगा और बिगन करेगा टेक मेजर द कंट्रोलिंग द प्रेस बेटा। तो इसलिए प्रेस को क्या किया गया, कंट्रोल किया गया, ताकि एक जगह से जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरी जगह पर पहुंचकर बेटा इस चीज़ को भड़काए ना। इसी 1857 का रिवोल्यूशन जो है वो ज़्यादा आपका ना जाए। तो उसके बाद आता है आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द इंग्लिश मैन वर अप्रेंसिव ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रीडम टू द नेशनल प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया। अब 1857 के बाद इंग्लिश मैन वर अप्रेंसिव थे बेटा, प्रोवाइडिंग फ्रीडम देने के लिए किसको बेटा, नेशनलिस्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया को, जिसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन 1878 में बेटा। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस को पास किया गया बेटा, विच एम द गवर्नमेंट विथ सेंसरशिप राइट, जिसने गवर्नमेंट को क्या दिए बेटा, सेंसरशिप के राइट्स दिए। एनी न्यूज़पेपर पब्लिशियस सेडिशियस न्यूज़ वाज फर्स्ट वॉर्न बेटा, सबसे पहले जो एनी न्यूज़पेपर है बेटा उसको क्या किया जाएगा, वॉन्ट किया जाएगा। मशीनरी वाज कॉन्फिस्केटेड किया गया। कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त कर लेना, उसको क्या किया गया, कॉन्फिस्केटेड किया गया। स्टिल परसिस्टेड विद द सेडिशियस रिपोर्टिंग बेटा, और इसमें सेडिशियस का मतलब क्या होता है बेटा, तो उसके बाद क्या हो गया बेटा, इसकी जो मशीनरी है उसको कॉन्फिस्केट कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी रिपोर्टिंग होती रही। डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज अटेम्प्ट्स के बाद सेवरल नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर बिगन टू राइज, कुछ नेशनलिस्ट पेपर हुए जिसमें आते बेटा टू कर्व दी न्यूज़पेपर स्पार्क द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को स्पार्क किया। जैसे बाल गंगाधर तिलक वाज इम्पैथी राइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, हिज न्यूज़पेपर केसरी। बाल गंगाधर तिलक को इम्प्रिजेंट किया गया बेटा, क्यों किया गया, क्योंकि उन्होंने बेटा गवर्नमेंट की जो है बेटा उसके खिलाफ क्या लिखा था बेटा, उसके अगेंस्ट में कुछ लिखा था, और उनके न्यूज़पेपर का नाम भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है बेटा, जो आ जाता है आपका क्या नाम था, बंगाल केसरी नाम था। दिस स्पार्क द प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया, इसने पूरे के पूरे देश में क्या लगा दी बेटा, स्पार्क लगा दी, आग लगा दी। तो इस प्रकार से बेटा डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग हैड रीच इफेक्ट ऑन पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिक लाइफ, इसका क्या पड़ा बेटा, इफेक्ट पड़ा। तो जो कि आपका ये टॉपिक था प्रिंट एंड सेंसरशिप, इसमें हमने एक तो पढ़ा बेटा किस तरीके से बेटा इंग्लिश मैन है वो प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड थे बेटा, उनका मानना क्या था। दूसरा हमने इसके अंदर पढ़ा है बेटा कि जो मिसरूल और मिसलाइक हो रहा था बेटा कंपनी के ऑफिसर्स का, वो किसके द्वारा, बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट ने क्या किया बेटा, उन न्यूज़पेपर के द्वारा उसको आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इन 1820 कोलकाता सुप्रीम कोर्ट ने पास किया बेटा रेगुलेशन, किसको कंट्रोल करने के लिए, फ्रीडम को कंट्रोल करने के लिए। लेटेस्ट थॉमस मकाले ने न्यू रूल्स किए बेटा रिस्टोर द अर्लियर फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए, किसके लिए, अर्लियर फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द कॉलोनियल एटीट्यूड टुवर्ड्स वर नॉट ईगर टू पुट सेंसरशिप इन द प्रेस बेटा, कॉलोनियल का एटीट्यूड नहीं था किसके खिलाफ, सेंसरशिप पुट करने के खिलाफ। सो टाइड ऑफ नेशनल मूवमेंट ग्रू हुआ बेटा, दे बिगन टू टेक मेजर फॉर कंट्रोलिंग द प्रेस, और उन्होंने क्या किया बेटा, मेजर्स लिए ताकि किस चीज़ को कंट्रोल कर सके, प्रेस को कंट्रोल कर सके। उसके बाद वर्नाकुलर एक्ट भी पास हुआ बेटा, 18 कब पास हुआ बेटा, 1878 में पास हुआ बेटा, और उसमें क्या हुआ, 1878 में आम गवर्नमेंट थी जो सेंसरशिप राइट थे बेटा सारे के सारे, तो उसमें क्या चाहती थी 1857 में, ताकि ये सारे के सारे जो हैं प्रोडिंग या प्रीहेंसिव जो कि जिस तरीके से क्रांति भड़क सकती है 1857 में, तो फ्रीडम और प्रेस को क्या किया इंग्लिश मैंस ने बेटा, अवॉइड किया बेटा इस तरीके से। तो डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज अटेम्प्ट्स के बाद सेवरल नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर बिगन राइज इन इंडिया, बहुत सारे न्यूज़पेपर राइज हुए बेटा इंडिया में, जिसमें क्या क्या थे बेटा, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया। उसके बारे में क्या बताया गया, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया। जैसे बाल गंगाधर तिलक वाज इम्प्रिजेंट फॉर राइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन द न्यूज़पेपर केसरी, बाल गंगाधर तिलक को क्या कर लिया गया, इम्प्रिजेंट कर लिया गया। क्यों कर लिया गया, क्योंकि ताकि जो राइटिंग उन्होंने लिखी थी वो किसके खिलाफ थी, कंपनी के खिलाफ थी बेटा। तो ये था आपका इसका लास्ट चैप्टर। उसके बाद बेटा आप देख सकते हो
कि इसी में क्या क्या पढ़ा बेटा। हमने एक तो वुमेन एंड प्रिंट के बारे में पढ़ा, किस तरीके से जाना बेटा, जो कि आपको ऊपर दिया गया है कि किस तरीके से जाना बेटा। वुमेन्स ने बेटा सीक्रेटली या कंपनी या अपने घर वालों के नॉलेज में बेटा रीडिंग को स्टार्ट किया बेटा। लेकिन जो कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती थी बेटा, उन्होंने किससे रिलेटेड है, उन्होंने क्या किया, उससे रिलेटेड अब अपनी पढ़ाई को जारी रखा, लेकिन ताकि घर वालों को ना पता लगे, तो कंजर्वेटिव से रिलेटेड था। फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स में नाम आता है बेटा जापान से रिलेटेड हमने पढ़ा है बेटा। हमने रिलीजियस डिबेट्स के बारे में पढ़ा, न्यू रीडिंग पब्लिक के बारे में पढ़ा, और हमने न्यू 19th सेंचुरी में बेटा चिल्ड्रन वुमेन और वर्कर के बारे में पढ़ा, और हमने प्रिंट एंड सेंसरशिप और प्रिंट एंड वुमेन के बारे में भी इसके बारे में पढ़ा। रीडिंग मेनिया में आपके दो टाइप आए थे, एक था आपका प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और एक था ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड बेटा। ये सारे के सारे भी हमने आपके प्रिंट कल्चर वाले चैप्टर में पढ़े। इस तरीके से बेटा आपका जो चैप्टर था ये क्या हो जाता है, यहाँ पे एंड हो जाता है। और ये था बेटा आपका लास्ट चैप्टर, जो कि आपका था प्रिंट कल्चर से रिलेटेड। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे बेटा, ये था आपका प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, अब इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ रिलेटेड टू द एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।